सोचिए अगर आप रात में घर में सोए हुए हैं और आप और आपका परिवार घर में सोया हुआ है और अचानक आपके घर के सामने गजराज खड़ा हो जाए तो स्थिति क्या होगी। दरअसल स्थिति ये होगी कि आप डर जाएंगे। और ठीक ऐसा ही हुआ है गिरिडीह जिले के सरिया प्रखंड अंतर्गत कोयरीडीह पंचायत के कोल्हरिया निवासी एतवारी ठाकुर के यहाँ। एतवारी ठाकुर ने बताया कि रात तकरीबन 1 बजे उनके बाउंड्री को तोड़कर एक जंगली हाथी उसके घर में प्रवेश कर गया। इस दौरान जंगली हाथी ने जमकर उत्पात मचाया। गांव के लोग भी डरे और सहमे नजर आ रहे हैं। हमारे संवाददाता मोहनलाल राजू ने इसकी रिपोर्ट तैयार की है, जिसे आप देखें। सरिया प्रखंड के पूर्वी क्षेत्र के कोयरीडीह पुरनीडीह पंचायत में गुरुवार रात झुंड से बिछड़े एक जंगली हाथी ने जमकर उत्पात मचाया। इस दौरान पंचायत कोयरीडीह के कोल्हरिया निवासी एतवारी ठाकुर के बने बाउंड्री को ढाकर घर के मेन दरवाजे तोड़कर गजराज ने धावा बोला। उस समय पूरा परिवार अपने अपने कमरे में सो रहे थे। अचानक दरवाजा टूटने की आवाज सुनकर इतवारी ठाकुर की नींद खुली और जैसे ही दरवाजे को खोला विशाल हाथी देख भयभीत हो गए। आनंद फानन में पूरे परिवार को जगाया और जान बचाने के लिए घर के बने ऊपर कोठे पर चढ़ गए। बताते चलें कि घर में रखा अनाज लगभग 2 क्विंटल चावल, 50 किलो आलू, 50 किलो गेहूं सब हाथी चट कर घर के सामानों को नुकसान किया। वहीं बगल गांव रत्नाडीह में सुरेश प्रसाद का 10 डिसमिल में लगे अरहर का फसल पैर से रौंदकर क्षतिग्रस्त कर दिया। साथ ही मालती देवी, बंधु प्रसाद, हरिहर महतो का 4 दीवारी तोड़ दिया। सूचना मिलने पर कोयरीडीह पंचायत के मुखिया पुत्र महाशय मरांडी, उप मुखिया प्रतिनिधि रामदेव ठाकुर पीड़ित एतवारी ठाकुर के घर पहुंचकर नुकसान की जानकारी ली और तत्काल एक कंबल और 25 किलो चावल देकर पीड़ित को त्वरित सहयोग किया और श्री ठाकुर को बताया कि सुबह 7 बजे सरिया सीओ सुनीता कुमारी को फोन कर जानकारी दी गई है। तो सीओ के पति ने कहा कि अभी फोन करने का कोई समय नहीं है, बाद में फोन करें। फिर वन विभाग पदाधिकारी को सूचना दिया गया। समाचार लिखे जाने तक वन विभाग के कोई अधिकारी घटना स्थल पर नहीं पहुंचे थे। विदित हो कि झुंड से एक बिछड़े एक हाथी ने कई माह से कई किसानों के फसलों के नुकसान के साथ जान माल की क्षति भी पहुंचाई है, जिससे गांव के ग्रामीणों में भय का माहौल है। अब देखना यह होगा कि गजराज के इस आतंक से ग्रामीणों को कब तक छुटकारा मिलता है और पदाधिकारी इसको किस तरह से आम लोगों की सुविधा और सहूलियत के लिए खड़े दिखाई देते हैं। सरिया से मोहनलाल राजीव की रिपोर्ट। यहाँ सुतर लिया सरवा में से अचानक हथिया एले 12 बजे रात, तब कमरिया तोड़ ताड़ के दल के वहाँ चौरा रख लिए सरवे में से सब चौरा जे खाए गए। 50 किलो 2 क्विंटल चावल। कितना चावल था? 2 क्विंटल 4 हले और 50 किलो गेहूँ हले और 50 किलो आलू हले और सब खाए के यार हमने तो एकदम अक्का बक्का भे करिए, एकदम हमारा कुछ बुझिए ना काम करा ले कि करिए ना कि कोई तरह से मैंने हमने सबके हमारे टाटी सब टूट गए, सब गिरा दल के गिराए और ये समझे सब नुका करिए एक कोना में, बाल बच्चे सब जतना लिए से। कितना बजे रात को हाथी आया था? 12 बजे रात हाथी आए ले। आप लोग सब परिवार घर में सो रहे थे? हम घर में सो रहे थे सब परिवार। कैसे जाने कि हाथी घुसा? माटी गिरना शुरू हुआ था, हम जाने कि हम माटी कहाँ से गिर रहा है भाई, तब फुल करिए जब हेरो ये कैमरिया था तब देखो कैमरिया गिरा दल के तोड़ ताड़ दल के सब। मैं कोयरीडीह पंचायत के उप मुखिया प्रतिनिधि रामदेव ठाकुर बोल रहा हूं। आज हमारे पंचायत में एक बहुत दुखद घटना से बचा। यहां आज लगभग 1 बजे रात हाथी उत्पात मचाते हुए एतवारी ठाकुर घर को तोड़ दिया और एतवारी ठाकुर वहीं बगल में पूरे परिवार के साथ सोए हुए थे और बेचारे सदमे में अभी भी हैं। हो हल्ला करने के बाद लोग जुटे, हाथी को भगाए। हाथी भी उसके घर में लगभग रखे चावल 2 क्विंटल खा गए और 50 किलो आलू, 50 किलो गेहूं। और इस सदमे में इस परिवार
को हम लोग देखते हुए तुरंत सीओ मैडम के पास फ़ोन किए। सीओ मैडम नहीं उठाए, उसके पति उठाए, और पति उठाए तो बोलते कि 10 बजे आप लगाए रहते। अभी बेचारे मर गए रहते और वो बोलते कि 10 बजे लगाए रहते, और रेंजर साहब को लगा रहे हैं तो उसका स्विच ऑफ है। हम इस परिस्थिति में पदाधिकारी से कहना चाहते हैं कि अगर कोई गरीब मर जाए तो 10 बजे आएंगे देखने के लिए, और हम चाहते हैं कि इस गरीब परिवार को कम से कम ये कच्ची मकान में रहकर गुजर बसर करने वाले लोगों को कम से कम आवास, प्रधानमंत्री आवास देना चाहिए। हम सरकार की भी नीति को समझ में पा रहे हैं कि कच्चा मकान वाले को आवास नहीं मिल पा रहा है, शेख आईडी बोलते हैं। अरे शेख आईडी नहीं है तो कम से कम हम कहते हैं पदाधिकारी से उस घर को सर्वे करते हुए, हम लोग कितने भी बोलते हैं लेकिन सच आप खुद आके देखिए, और कम से कम आवास प्लस में जो है वो तुरंत उसका आवास प्लस बना के उसको प्रधानमंत्री आवास दिया जाए। और मैं इतने करके